अर्नब, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर तुम ना होते तो क्या होता अर्नब, क्या होता इस देश का अर्नब, क्या होता उन 130 करोड़ लोगों का। कहां से मिलता उन 130 करोड़ लोगों को इंसाफ, जिनकी बात तुम रोज करते हो अर्नब। 130 करोड़ लोगों को इंसाफ दिलाने वाले अर्नब सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और भी 130 करोड़ लोगों को अर्नब क्या चाहिए? रोजी रोटी, काम धंधा? नहीं अर्नब, ये सब तो रोजी रोटी काम धंधा ये सब मिथ्या है। कल था, आज नहीं है। इन 130 करोड़ लोगों को तो सुशांत सिंह का इंसाफ चाहिए। इन गरीबों को, मजलूमों को, भूखे प्यासे लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, और वो इंसाफ जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम दिला सकते हो, और तुम दिला रहे हो। और क्या चाहिए? झारखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के गांवों में बैठा हुआ गरीब मजदूर सिर्फ एक इंसाफ की आस में जिंदा है, और उसे कुछ नहीं चाहिए अर्नब। और ये इंसाफ तुम दिला रहे हो अर्नब। और ये सब करने वाला कोई नहीं था। ये महाराष्ट्र सरकार, धूर्त सरकार, जिसने कुछ नहीं किया। अर्नब, तुमने सुशांत की जांच को कोरोना की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ये सिर्फ तुम ही कर सकते थे, वरना जब तक तुमने केस हाथ में नहीं लिया था, रोज सिर्फ कोरोना कोरोना कोरोना, कान में इतना कोरोना कोरोना गूंजता रहता था। इससे भी निजात तुमने दिलाई है। जब से तुमने चीखना, चिल्लाना, गला फाड़ना शुरू किया है, ये कोरोना वरोना की, काम धंधे की, बेरोजगारी की आवाज़ सब धीमी पड़ गई है। तुम ही हो वो जिसने इंसाफ दिलाया है अर्नब। सिर्फ तुम हो जो औरतों की इज्जत करना जानता है। एक औरत को, एक लड़की को यहां तक पहुंचाने वाले सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आज वो लड़की मासूम सी कंगना रणावत, जिसको संजय राउत ने मुंबई में घुसने से मना कर दिया था, अगर अर्नब तुम नहीं होते तो वो मुंबई नहीं आ पाती। आज उसको Y+ की जो सिक्योरिटी मिली, ये नहीं मिलती। अर्नब, तुमने उसे दिलाया। अगर वो सोचो वो मुंबई नहीं आती तो उसके कैरियर का क्या होता? आज देश के 130 करोड़ लोग, इसमें से करोड़ों लोगों का जिनका कैरियर तबाह हो गया है, फिर भी उन्हें फर्क नहीं है। लेकिन अगर कंगना मुंबई नहीं आती ना, तो बेचारे 130 करोड़ लोगों का क्या होता? अर्नब, तुमने किया है ये सब। तुम कर सकते हो। तुम सच्चे योद्धा हो। तुम महिलाओं के लिए लड़ना जानते हो। एक वो महिला आज जहां भी पहुंची है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो महिला रिया चक्रवर्ती आज वो जेल की शिक्षों के पीछे गिरफ्तार हो चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इतनी बड़ी दरिंदी को, इतनी बड़ी ड्रग सप्लायर को तुमने गिरफ्तार करवाया है। ये कोई और नहीं करवा सकता था। सोचिए, अगर वो गिरफ्तार न हुई होती तो आज पूरे देश में ड्रग सप्लायर करके, ड्रग सप्लायर की मदद से ड्रग सप्लाई करके पूरे देश की क्या हालत कर चुकी होती। तुमने इस देश को अर्नब बचाया है, सेव किया है। अर्नब, प्राउड ऑफ यू। अर्नब, तुम ही ये सब कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। आज देश के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी, लेकिन भारत उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है।
भारत को जो छोटे मोटे सवाल पूछने होते हैं वो तुमसे आकर के पूछता है। अर्नब, कोई बात तो है तुम्हारे अंदर, इसलिए 130 करोड़ लोग जो कि तुम रोज कहते हो तुम्हारे साथ हैं, ऐसे नहीं है। अर्नब, लगे रहो। 130 करोड़ लोग तुम्हारे साथ हैं। और अर्नब, जिनके लिए तुम काम कर रहे हो ना, बस मैं ये चाहता हूँ, मेरी दुआ है कि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। उन 130 करोड़ लोगों का आशीर्वाद। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। अर्नब, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, गला फाड़ते रहो। तुम ही एक वो हो जो देश के लिए कुछ कर सकते हो, और तुमने वो दिखाया है। आज बहुत सारे लोग काम धंधा, रोजी रोजगार, मुफलिसी, लॉकडाउन के बाद पता नहीं किन किन हालातों में फंसे हुए थे। तुमने उनको निकाला है। तुमने उनको संजय राउत, कंगना रणावत और रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह के केस की जो मज़ेदार स्टोरी बना के तुमने लोगों को डाइवर्ट करके यहाँ तक जीवित रखा है। वरना इसमें से कितने लोग मर चुके होते भूख प्यास, बेरोजगारी, काम धंधे की मार से। अर्नब, तुम ही हो। पहुंचता है भारत सिर्फ तुमसे। अर्नब, तुम कुछ तो हो। आगे बढ़ो अर्नब, बढ़ो आगे, जहां तक खींच सकते हो खींचो। लोग अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अर्नब, तुम देश के लिए लड़ रहे हो। तुम्हें परवाह नहीं कि तुम्हारा चैनल नंबर 1 बनेगा या तुम्हें बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलेंगे। वो मिल रहे हैं, वो अलग बात है। ये तो तुम्हारी सच्चाई की वजह से मिल रहे हैं। लेकिन अर्नब, तुम अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो। कम ऑन, कीप इट अप अर्नब। मतलब बोलते रहो, चिल्लाते रहो, गला फाड़ते रहो अर्नब।